प्रेम करते हुए देखो, दुनिया में आए हैं, ग्रस्त जीवन है, तो पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को, परिवार को, इन सबको भगवान का प्रसाद मानकर ही प्रेम करो कि ये सब भगवान ने दिए हैं। जब जीव पैदा होता है तो क्या लेके आता है? यहीं आकर के विवाह होता है, सब माता पिता ये सब यही मिलते हैं। तो जीवन में भगवान का प्रसाद मान करके गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। गृहे सुवसतां वापि पुंसां कुशल कर्मणां मद्वार्तायाति यामाना न बंधाय ग्रहामता। भगवान यही कहते हैं, जो गृहस्थ आश्रम में रह करके मेरा भजन करते हैं, मेरी कथा सुनते हैं, उनके लिए गृहस्थ आश्रम कभी बंधन कारक नहीं बनता। देखो, बीच बीच में जीवन में कभी कभी सत्संग करते रहना चाहिए। जैसे हम दीपावली के समय अपने घरों की पुताई करते हैं, सफाई करते हैं, तो वो तो दीपावली के समय, लेकिन रोजाना तो आप झाड़ू तो रोज ही लगाना पड़ता है। झाड़ू पोछा ये तो रोज ही लगाना पड़ता है। तो रोज नित्य सत्संग करना चाहिए। और हम तो कहते हैं, आप सभी भाई बहन इतने भाग्यशाली हैं, इस पवित्र भूमि में भजन नहीं करते तो भी भजन हो रहा है। जिधर भी आप जाएंगे, कहीं सीताराम ध्वनि हो रही है, कहीं राम कथा हो रही है, कहीं भागवत कथा हो रही है, और नित्य गंगा मैया में अवगाहन करने का अवसर तो ये बड़े ही भाग्य से मिलता है। जब जब जीवन में समय मिले, और देखो समय मिलता नहीं है, समय तो निकालना पड़ता है। आप समय निकालिए सत्संग के लिए, कथा जहां भी हो। अरे सत्संग करने से कि क्या बदलाव आता है, कि क्या बदलाव आता है। सत्संग करने से क्या बदलाव आता है, क्या बदलाव आता है। सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है। सब दूर होकर के हृदय निर्मल हो जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है। अक्रूर जी महाराज रथ लेकर के पहुंचे यमुना के तट पर और कहा, कन्हैया तुम दोनों भैया बैठे रहना रथ में, मैं स्नान कर लूं। जैसे यमुना जी में गोता लगाया, भगवान ने अपनी माया दिखाई, इधर रथ है, इधर रथ है, इधर रथ है। अक्रूर जी घबरा गए। न तो सहमता खिलहे तुहे तो नारायणम पूर्ण समाधिमव्ययम यन्नाभिजाता दरविंद कोशात् ब्रह्मा विरासी यतगे तलो। महाराज, अब तो इन्होंने स्तुति की है भगवान, और जब स्तुति की, भगवान ने माया समेट ली। अक्रूर जी का रथ मथुरा में प्रविष्ट होना चाहता है। दोनों भाइयों ने कहा, चाचा जी हमें यहीं उतार दो। आज भी वृंदावन से आप मथुरा आएंगे तो दाऊ जी की बगीची है, वही कृष्ण बलराम दोनों भैया रुक गए। पीछे से ग्वाल वाल भी आए हैं। जब उन्हें पता चला कन्हैया अकेले गए हैं तो वो भी आ गए, और महाराज नंद बाबा भी कलेवा लेकर के आ गए। भगवान ने सबके साथ बैठ करके बाल भोग किया
और हम मथुरापुरी के दर्शन करने चले हैं भगवान। इधर अक्रूर जी ने कंस को संदेशा दिया, कृष्ण बलराम दोनों भाई आ चुके। कंस ने 27 हाथ ऊंचा मंच बनवाया है। महाराज सल तो सल चाड़ूर मुष्टिक बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया कंस ने, मल्ल युद्ध की तैयारी की है अखाड़े में। इधर भगवान चल पड़े ग्वाल वालों के साथ में। जैसे ही मथुरा के राजमार्ग में आए, ग्वाल वाल कहने लगे, कन्हैया यहाँ हम तो फटे पुराने कपड़ा पहन के चले आए, गोबर के सने सनाए कपड़े पहन के चले आए, अरे कपड़ों की व्यवस्था तो करवाओ। कन्हैया ने कहा थोड़े से आगे तो चलो। जैसे ही आगे चले महाराज, कंस मामा का धोबी धुले हुए कपड़ों की पोटली लिए चला आ रहा था। भगवान ने कहा मामा जी राम राम। ये धोबी बोला, मैं क्या तुम्हारे बाप का साला लगता हूँ तो मुझे मामा जी कहते हो? किस रिश्ते में मामा जी कहते हो? कन्हैया ने कहा हमारे मामा जी को काम है, आप हमारे मामा जी के धोबी हो। तो धोबी ने कहा तुम्हारा कोई मतलब होगा जो मुझे मामा जी कहते हो? कन्हैया ने कहा मतलब कुछ नहीं है, तुम्हारे पास में जो कपड़ों की पोटली है ये थोड़ी देर के लिए हमें दे दो, हम सब पहन के मथुरा के दर्शन करके आएंगे, फिर धन्यवाद देख के तुम्हें वापस कर देंगे। धोबी हंसने लगा, तुम्हारे बाप दादों ने कभी राजसी पोशाकें देखी है? तुम तो गोबर डालने वाले, गौवे चराने वाले ग्वाला हो। कन्हैया को गुस्सा आया और एक हाथ मारा, एक हाथ में मार दे तो गोविंदाय नमो नमः। महाराज जो और धोबी थे साथ में सब पोटली छोड़ छोड़ के भाग गया। अब तो भगवान ने ग्वाल वालों से कहा भैया जल्दी जल्दी पोटली खोलो, कपड़े पहनो। तो जैसे ही पोटली खोली, एक बालक के हाथ में कंस मामा का पजामा आ गया, चूड़ीदार पजामा था। बालक बोले हो भैया ये तो काउ टेंट वाले के कपड़े आ गए, दरवाजा है दरवाजा। कहा नहीं नहीं ये दरवाजा नहीं है, ये तो हमारे मामा जी को पजामा है पजामा। बालक बोले हाय मोरी अम्मा ऐसा पजामा। अब तो एक पैर में एक बालक घुस गया और दूसरे में दूसरा घुस गया, एक ही पजामा है, अब डरने की जरूरत नहीं। तो वही दर्जी देख रहा था, दर्जी ने देखा कि इन्होंने धोबी में एक हाथ मारा तो धोबी ने पानी भी नहीं मांगा, कहीं ऐसा न हो हमारी तरफ नहीं चले आए, हमारी तरफ नहीं चले आए। तो महाराज दर्जी वही कैंची लेके इंची टेप लेकर के आ गया, और जब कैंची लेकर के इंची टेप लेकर के आया, महाराज भगवान से कहने लगा है प्रभु आप मुझे आज्ञा करिए, आदेश करिए, मुझे क्या करना है। भगवान ने कहा सबके फिटिंग के कपड़े सिलो जल्दी से। कई कारीगर काम कर रहे थे, जल्दी जल्दी नाप लेके काट करके सब बालकों के कपड़े सिल दिए। अब तो महाराज बालक नए नए कपड़े राजसी पोशाक पहन के इठलाते हुए चले जा रहे हैं राजमार्ग में। कन्हैया 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 ने कहा हाँ बोलो। कहा देखो कपड़ा तो मिल गए, लेकिन भैया हमारे माथे तो सूने पड़े, चंदन की व्यवस्था तो करवाओ। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, आगे बढ़ो आगे, चंदन भी मिलेगा। अथ ब्रजन राज पथेन माधव प्रियम गृहीता विलेप भाजनम विलोक कुब्जा युवती वरानन तपस्याते प्रहसन रस। महाराज कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है, इसका मुखार बिंदु तो सुंदर है पर ये लुभान है और 3 जगह से टेढ़ी है। बाएं हाथ में सोने की थाली में चांदी की कटोरियों में 7 तरह का चंदन कंस को लगाने जाती थी रोजाना। कन्हैया बोले हो सुंदरी कहाँ जा रही हो? ये रुक के खड़ी हो गई। बोले महाराज आज तक सब मुझे कुंवरी कुंवरी कहते थे,
पर आज आपने मुझे सुंदरी कह दिया है तो मैं भी आपके माथे में थोड़ा सा चंदन लगाऊंगी। भगवान ने कहा लगा दो। और ये कुबजा ने भगवान को चंदन लगाया, दाऊ जी को लगाया, ग्वाल वाल